हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल BS क्लासेस में। चलिए, मैंने कल आपके लिए एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। वैसे आपका 2-3 बच्चों आया है कमेंट में, तो देखते हैं आज पहले उसी क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था पहला वाला, जो लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन था क्या, पढ़ लो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये अपने 3 पुत्रों यानी ABC में इस प्रकार वितरित किए कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के बाद उनके मिश्रधन समान है। ए का भाग ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। यानी तीनों का जो मिश्रधन है वो समान है। सिंपल देखिए, उसने 25,300 रुपये वितरित किए किन किन में, तीनों बेटों में, ए में, बी में और सी में। जो ए को ब्याज दिया है वो कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जो ये दिया है इसको 3 वर्ष के लिए दिया है और सी को 4 वर्ष के लिए। लेकिन दर परसेंट सबके लिए सेम है। यदि इसके लिए उसने कहा अमाउंट सेम मिला है, मिश्रधन सेम मिला है, तो इसका मतलब अमाउंट का मतलब क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। यानी इसका मतलब मुझे बताओ 2 वर्ष के लिए 10% से ब्याज मिलेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% ब्याज। यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 30% ब्याज, 30% ब्याज, और यहाँ पे 40% ब्याज, है ना, 40%। अब देखिए 40% ब्याज हो गया। अब मुझे बताइए, जब 20%, 30%, 40% ब्याज मिल रहा है तो इनका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 120, 130, 140। यानी इसका मतलब ए का 120% बराबर है बी के 130% बराबर है सी के 140% के। यही तो है, सिंपल। अब देखो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, इसे काट लूँ, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 100 कट जाएगा, सेम कट गए, है ना। कितनी बार कट गया ये रेशो आ रहा है 0 0 0 कट गया। यानी ए 12 ए आ गया यहाँ पे, बराबर 13 बी आ गया, बराबर 14 सी आ गया, है ना। यहाँ पे लगेगा एक रेशो मेथड। रेशो मेथड में कौन सा, जिगजैग तरीका लग जाएगा यहाँ पे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, बी 2 बार दे रखा है तो बी हम बीच में रखेंगे। ए का मान कितना है यहाँ पे 13। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, करने के लिए इतना टाइम नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन में। ए का मान कितना है यहाँ पे 13, बी का मान कितना आएगा, बी का मान यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे बी का मान एक बार इसे ले लेंगे 14, और सी का मान कितना है 13। क्रॉस मल्टीप्लाई जिगजैग मेथड करो, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे गुना कर लो, 14 या 42, 42 का 2 हासिल 4 हो गए। यहाँ पर आएगा 182। यहाँ पे गुना कर लो, कितना आया 12 चौक 48, 48 8 4, 12 कम 12, 12 4 कितना हो गया, 12 4 16, ठीक। अब 12 के यहाँ गुना कर लो, 12 3 36, 36 6 3, 12 कम 12, 12 3 15। देखो ये कट रहा है किससे, ये 2 से कट रहा है, केवल 2 से। तो 2 से काटोगे, यहाँ पे रेशो ले लो, कितना आ गया रेशो, यहाँ पर आ गया 91, यहाँ पर आ गया 84, यहाँ पे आ गया कितना 78, ठीक है। यानी टोटल जो हमारे पास धन है ना, ये अनुपात में है। लेकिन टोटल हमारा धन कितना है, टोटल धन हमारा कितना था 25,300 हमारा धन है। लेकिन सभी जोड़ के कितना आ रहा है, 253 आ रहा है। तो 253 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरी 25,300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है मेरी 100। मुझे चाहिए किसका, ए का भाग। ए का भाग कितना है मेरा 91, 91 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आया 9100। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा कुछ 12% वार्षिक ब्याज से एक बैंक में जमा किया। पहले धन का 1/4 दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर है।
यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 2708 रुपये मिलता है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कुल कितना धन उसने जमा किया था, धनराशि ज्ञात करनी है। देखो उसने क्या कहा, एक तो कराया उसने 10% पे, ठीक, और एक कराया उसने 12% पे। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी है, इसने कहा है कि जो पहले भाग का 1/4 है ना, मैं मान लेता हूँ पहला भाग P है और P का पहला भाग में A मान लेता हूँ, A का 1/4 बराबर है दूसरे भाग B का 5वां हिस्सा। यही तो है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा कितना, देखो A का भाग तो आने वाला है यहाँ पे 4 और B का भाग आने वाला है यहाँ पे 5। कैसे आने वाला है ये बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ से गुना करोगे यहाँ जाएगा 5A बराबर 4B। A का भाग इधर है और B का भाग इधर, यही आ गया ना भाई, ठीक है। यानी इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल ये निकल गया। लेकिन ये प्रिंसिपल अभी हमारे पास यूनिट्स में है। इसे यूनिट, अब देखो रेट परसेंट दे रखी है, मैं यहाँ पे 400 मान लूँ, इसे अनुपात तो सेम रहेगा, 400 500 मान लेता हूँ दोनों को। अब देख लीजिए, अब उसने कहा है कि 400 पर 10% से जो ब्याज लगा है 2 वर्ष का और 500 पर 12% का ब्याज 2 वर्ष का जो लगा है, वो टोटल ब्याज किसके बराबर है, वो टोटल ब्याज है कितना, 2708 रुपये के बराबर। यही तो है 2708 रुपये, हाँ 2708 रुपये। अब देखिए, अब इसे बस सॉल्व करना है मुझे, वही सिंपल तरीका है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ पे कट गई दोनों। देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 80 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो गया 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120, 120 बराबर 2708। दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 200। 200 यूनिट का मान कितना है मेरा, 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, देखो 100 यूनिट का मान निकाल लो। 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 2 5 10 और 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे मैंने 100 यूनिट का मान निकाला है केवल, लेकिन मुझे कितने यूनिट का मान चाहिए, टोटल धन कितना है मेरा 400 500 900 यूनिट है, तो मुझे 100 यूनिट का मान पता है, तो इसका मतलब मुझे 9 गुना ज़्यादा मान चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 9 गुना कर दूँ इसका तो कितना आएगा 900 यूनिट आ गया। लेकिन मैं जब इधर 9 गुना कर रहा हूँ तो इधर भी 9 गुना हो जाएगा, इधर 9 गुना करूँगा कितना आएगा, इधर 9 गुना, पहले ही ऑप्शन है 9 चौक 36, पहले ही ऑप्शन आ रहा है इसमें कौन सा, हाँ 121 86, 121 86 पहले ही ऑप्शन में यूनिट जी देख लो, 9 चौक 36, 36 का इकाई अंक 1 में ही है, तो ये आंसर आएगा हमारा पहला आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहे हैं, बढ़िए और करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, जब वर्षों की संख्या प्रति ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन देखो सिंपल। उसने कहा है जो हमारी दर प्रतिशत है ना, वो वर्षों की संख्या के आधे के बराबर है। इसका मतलब मैंने मान लिया टी मेरा आर है, ठीक है, टी मेरा आर है, यानी मेरा टाइम जो आर है, दोनों सेम है। उसने कह दिया है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर आधे के बराबर है, ब्याज की दर के आधे के बराबर है। यानी इसका मतलब आर परसेंट तो है ही हमारा, आर परसेंट मैंने आर मान लिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों मुझे बराबर करने हैं, तो दोनों को दोनों बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, आर बराबर R/2, ये आधे के बराबर हो गया दोनों। सिंपल बात है मेरी, है ना। अब देखिए, लेकिन उसने कहा है जो ब्याज की दर है ना, वो मेरी ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है मेरी वो उसने कहा कि जो मेरा ब्याज है ना वो 1/8 है, 1/8 है मेरा ब्याज। लेकिन अब देखो सुनो, यानी ब्याज पे 8 पे 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 1 मेरा ब्याज हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी देखना तरीके से कराऊंगा, अच्छा तरीके से भी। 8 गुना R इंटू R/2 अपॉन में 100%, यही तो होगा। 1 मेरा ब्याज है, मूलधन मेरा 8 है, और जो मेरा टाइम है ना उसका आधा, दर का आधा है वो,
और अपॉन में 100 कर दूंगा। यहाँ से काटूंगा कितना आएगा मेरा, 4 बार गया, ठीक है। अब देखिए आर में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, आर स्क्वायर इजगल टू 100 कि मैं एक में गुना करूंगा कितना आएगा 100 अपॉन 4, यानी मैं स्क्वायर हटा दूं यदि इधर से तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इधर। तो रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पे 10 निकाल लूंगा बाहर, यहाँ पे 2, यानी इसका मतलब जो रेट परसेंट आई है ना मेरी, वो आई है मेरी 5, है ना। पूछा क्या उसने, सेम दर से, यानी इसका मतलब सेम दर से इसका मतलब कितना है 5% से 5% से 15,000 रुपये का कितने वर्ष का ब्याज, वर्ष देख लेते हैं एक बार, वर्ष कितना बोल रखे थे उसने, वर्ष है 8 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है मुझे, बस इतने तो है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई यहाँ पे, 15 पंजे 75, ऐसे कर लो 5 अट्ठे 40 और 15 चौक के 60 है ना, ये हो गया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करिए स्पीड में। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करना चाहती है, यानी उसे अमाउंट चाहिए कितना 20,400 रुपये। प्राप्त करने के लिए उसे 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। वो उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए निवेश करती है, यानी वो उसका समय निकालना है, वो कितने वर्ष के लिए वो निवेशित करेगी। किसी भी एक संस्था में लगा दो पैसे, जैसे मैं कहूँ वो कह रही है वो उसे अमाउंट चाहिए कितना, उसे अमाउंट चाहिए 20,400 रुपये, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल मेरा है 12,000, है ना। प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये, और जो रेट परसेंट कह दी उसने रेट परसेंट कही है 10%, 10% रेट परसेंट है मेरी, है ना। अब उसे टाइम बताना है, टाइम देखिए सुनो, 12,000 पर इतना बनाना है, इसका मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे लगभग 8,400 रुपये, नहीं ये 8400 रुपये है ना, जो वो ब्याज है, 8400 रुपये ब्याज है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही। तो PRT अपॉन 100 लगा लो यहाँ पे भी, 8400 बराबर 12,000 पर 10% से कितने समय के लिए ब्याज लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन दोनों से और ये दोनों कट गई, है ना, और 12 सत्ते 84, यानी टाइम का मान कितना आया 7%। यहाँ पे PRT अपॉन 100 से आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 रुपये धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 15% साधारण ब्याज की वार्षिक दर के साथ लौटा देगा, किंतु ए 31 अगस्त 2008 तक ही धनराशि लौटाने के लिए सक्षम हो चुका है। तो वो कह रहा है ए ने बी को कितने रुपए लौटाए, इसका मतलब रुपए लौटाए, इसका मतलब अमाउंट बताएगा, वो मूलधन तो लौटाएगा ही और उस पर लगा हुआ ब्याज भी लौटाएगा। और ये बताओ मुझे कितने परसेंट से लौटाएगा, 15% से, है ना। यानी जो उसने प्रिंसिपल लिया है वो लिया है उसने 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का कर्जा ले लिया उसने, लेकिन जो हमारी रेट परसेंट है वो कितना ले लिया, रेट परसेंट ले लिया उसने 15% पे, 15% पे रेट परसेंट ले लिया। लेकिन 31 दिसंबर 2007 से वो कह रहा है 31 अगस्त 2008 तक, 31 अगस्त 2008 तक, बताइए कितने महीने हो गए। जनवरी से काउंट करोगे लगभग कितना महीने हो रहा है, बताओ मुझे। अगस्त तो महीना कौन सा होता है, 8 हुआ, 8 महीने हो गए। इसका मतलब यहां से जो टोटल ब्याज लगाया ना वो 8 महीने का लगा है, 8 मंथ्स का, है ना, यानी 8 महीने का ब्याज लगा है। तो सिंपल निकालना है मुझे। देखो 8 महीने साल में कन्वर्ट करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/3 साल, है ना, 2/3 साल। इसका मतलब
1 वर्ष का जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है मेरा 15%। तो बताओ मुझे 2/3 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा। यहाँ पे कितना गुना हो गया, 2/3 गुना, है ना। तो यहाँ पे कितना कर दो, 2/3 गुना कर दो। इसका मतलब 3 गुना करो कितना आएगा पंजे, यानी 10%। 10% ब्याज लगेगा। देखो यहाँ से काटूंगा ना, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10% ब्याज लग रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है, उसने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि 3000 रुपये पर 10% ब्याज कितना है। बताओ मुझे 3000 रुपये पर 10% ब्याज कितना है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसका मतलब 300 रुपये उसे ब्याज के तौर पर देने होंगे, SI के तौर पर, है ना। लेकिन उसने ब्याज थोड़ी मांगा है, वो तो कह रहा है कि पूरा ऋण मुक्त होने चाह रहा है वो, यानी वो मूलधन भी देगा। तो बताओ 300 रुपये तो वो देगा ही देगा, और उसके अंदर मूलधन भी जोड़ देगा, कितना 3300 रुपये देगा वो। ये हमारा अमाउंट है जो A B को लौटाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक की ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि पर 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष पर निवेश किया। लेकिन उसने कहा है यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये हो तो निवेश की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी। इसके अंदर केवल भाग में बांट दिया, मूलधन को भागों में बांट दिया, ठीक है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ, मुझे मूलधन नहीं पता यहाँ पे कुछ भी, लेकिन मुझे पता है कितने भागों में बांटा, 1/8 भाग में, और यहाँ बांटा कितना 3/5 भाग में। यदि मैं देखो सुनो, मुझे शेष कैसे निकालूंगा मैं, 8 और 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 8 5 का 40। इसका मतलब मैंने मान लिया 40 मेरा प्रिंसिपल है। 40 मेरा प्रिंसिपल है, तो मुझे बताओ 1/8 40 का कितना होगा, कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पे 5 जो धनराशि है वो 6% से लगाई, सॉरी 5% से लगाई है। और 3/5 भाग है वो कितना हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा यहाँ पे 8 8 से 24, यानी 24 धनराशि उसने लगाई कितने परसेंट पे, 6% पे। अब बताइए शेष कितना बच गया, 24 और 5 कितना होगा 29 धनराशि हो गई कितनी 40 में से, यानी बची धनराशि कितनी है 1, और यहाँ पे 1, यानी 11 धनराशि बच गई। 11 धनराशि कितने परसेंट से लगा दी उसने लगाई 11 धनराशि 10% से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताइए, देखो सुनो, ओवरऑल धनराशि पूछ रहे हैं इसमें, यहाँ पे वेटेड एवरेज का प्रयोग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टोटल उसने जो ब्याज है कितना है 1674 रुपये, ये मेरा SI है, साधारण ब्याज। मुझे यहाँ पे बताओ देखो, लेकिन ये है मेरा 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष बाद मुझे 1 वर्ष का ब्याज बताओ। 2 वर्ष का ब्याज मेरा कितना है 1674 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 837 रुपये, है ना 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो यहाँ पे मैं 1 वर्ष से काउंट कर लूंगा सब में। मुझे बताओ 5 पे 5% से ब्याज लगा कितना लग गया 25%। 24 का 6% से ब्याज लग गया कितना लग गया 24 पंजे 120 और 24 कितना होगा 144%, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया 110%। टोटल कितना परसेंट ब्याज लग रहा है बताओ, जोड़ लेते हैं हम। यहाँ पे जोड़िए कितना हो गया 4 और 9 1 4 5 5 2 7 1 और 1 2, यानी 279% ब्याज लग गया। 279% ब्याज लग रहा है, लेकिन मेरा मूलधन कितना था जो मैंने माना था एलसीएम पे कितना था वो 40%। तो 40 पे मेरा कितना परसेंट ब्याज लग गया 279, यानी इतना परसेंट मेरा ब्याज लग गया। हमारे अकॉर्डिंग तो टोटली ब्याज इतना लग रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इतना ब्याज नहीं है 1 वर्ष का। उसके अकॉर्डिंग कितना ब्याज है 837 रुपये, यानी 837 रुपये उसका ब्याज है। मुझे यहाँ से बताइए यहाँ पे कितनी बार जा रहा है वो। हाँ देखो यहाँ से जाएगा ये 3 निम, इतना पढ़ दो, जो 9 का पढ़ा इतनी बार पढ़ जो, एक अंक मेरा कितना बना दे 7 बना दे। 3 9 या 27 है ना, इसका मतलब लगभग 7 बार जाएगा, सॉरी 3 बार। यहाँ से जा रहा है ये कितनी बार 3 बार।
3 बार चला गया पूरा पूरा। यदि मैं 1% की वैल्यू यहाँ से पूछ लूँ आपसे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी आती है, 100% की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, 12,000 रुपये। 100% की वैल्यू मेरी 12,000 रुपये है। पूछा क्या उसके अंदर क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। कुल धनराशि देखो इसमें दे रखी है 12,000 रुपये। आंसर आ गया, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। इसका मतलब मेरे देखो यहाँ पे सुनो, यदि मैं कहूँ जो हमारा निवेश किया गया धन है उसमें जो वर्ष है ना, मैंने मान लिया वर्ष मेरा R%, R नहीं कुछ भी मान लो, कुछ भी तुम्हारा मर्जी होगी, मैं तो मान रहा हूँ R% है, ठीक है। और उसके बराबर ही मेरी R% मेरा टाइम है, यानी ये मेरा दर है तो मेरा ये समय है, लेकिन दोनों के दोनों सेम है, बराबर है। तो वो कह रहा है कि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/25 मेरा ब्याज लग रहा है, इसका मतलब ब्याज मेरा 1 है और जो मेरा मूलधन है ना वो है मेरा 25, मूलधन मेरा 25 है। एक ब्याज लग रहा है 25 पे R% से, R × R अपॉन 100, ठीक है। यदि मैं R की R में मल्टीप्लाई कर दूं तो R² हो जाएगा, तो R² बराबर हो गया मेरा 100/25। स्क्वायर हटाने के लिए मैं इधर क्या कर दूंगा, रूट चला दूंगा। यहाँ पे क्या हो गया, R² = 100/25, रूट चढ़ गया। रूट निकालने के लिए 10 का रूट होता है, कितना होगा 10 अपॉन कितना होगा 5 से काट लो, कितना हुआ R% की वैल्यू 2% और R यानी टाइम कितना आ गया, टाइम भी मेरा आ गया 2 वर्ष। थैंक यू। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन अगला, अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। ना ही हमें यहाँ पे क्या, नहीं हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, ना ही यहाँ पे हमें रेट % पता है, ठीक है। किसी निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है, 3 वर्ष के बाद में ऋण की धनराशि 2 गुने और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। यदि मैं मान दूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आधा पढ़ो देखो, यदि मैं कह दूँ यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा P है, यानी P मैंने मान लिया प्रिंसिपल, और जो मेरी रेट % है वो मेरी R है, ठीक है, दोनों को इक्वल मान लिया। लेकिन जो हमारा टाइम है ना वो है मेरा कितना, 3 वर्ष। लेकिन उसने कहा है जो 3 वर्ष के बाद में जो धनराशि है ना वो मेरी दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद में जो मेरी धनराशि है यानी P जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन जो रेट % है वो रेट % है वो 2% कम हो जाएगी, इसका मतलब R - 2% हो जाएगी वो, ठीक है। इतना ही तो है। फिर वो कह रहा है 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज यानी इसने कहा है टोटल ब्याज, कुल ब्याज कितना है मेरा, कुल ब्याज मेरा है 13,600 रुपये, ठीक है। तो उसने कहा जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, यानी पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, ठीक है। लेकिन टाइम कितना दे रखा है उस पर टाइम दे रखा है मेरा 11 से ही 1/3 वर्ष। बस ये तो क्वेश्चन है। तो उसने पूछ लिया कि आरंभ में जो धनराशि दी गई थी ना वो बताइए वो कितनी है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन। 13,600, 12,500, 10,000 और 12,000, ठीक है, यही तो है ऑप्शन। अधिक क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल सी बात है। यदि मैं यहां से निकालना भी चाहूं, मैंने मान लिया कि कोई मूलधन है P पर R% से 3 वर्ष का जो ब्याज बना है वो इतना ही बनेगा। लेकिन जो इतना बन रहा है ना, अब वो कह रहा है जो इसके 3 वर्ष के बाद में जो अगले 5 वर्ष लगे हैं ना उस पर जो ब्याज जो उस पर मूलधन है वो 2 गुना हो गया। इसका मतलब जो वो अगला धन है ना वो 2P हो गया। 2P × R%, 2 माइनस हो गई, यानी इसका मतलब R% होगी R - 2%, ठीक है, R - 2% हो गई। लेकिन जो मेरा कुल ब्याज लगा है वो 5 वर्ष का है। कितना है, 5 वर्ष का, और इस पे जो ब्याज लगा है 13,600 रुपये। ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने
इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट करो। यहाँ पे हो गया मेरा कितना 3 PR 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखो 5 दूनी 10 10P है ना, 10R 10PR, यहाँ पे कितना माइनस 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी इसका मतलब 20P अपॉन मेरा 100। ठीक है, इससे दूसरा तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का। कभी दूसरा शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और वैसे क्वेश्चन भी आते हैं जो सिंपल एक पेन उठाने की जरूरत नहीं, वो भी हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा मेरा 100 की मैं एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो कितना 3PR और यहाँ पे 10PR कितना होगा 13PR माइनस 20P इजगल टू कितना हुआ 136 40। यही तो हो गया, 100 का एलसीएम लेके मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं कुछ भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा, यहां से सोल्व नहीं हो पाएगा। ये सोल्व जब हो पाएगा जब यहां पे मैं यहां से P इंटू R का मान निकाल लूंगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, पहले धन पे यानी P पर R% से ही कितने वर्ष के लिए 11 33 और 1 34 बटे 300 यानी 100% होता है, 3 में गुना कर दी 100 हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 पर जो ब्याज लगाया ना वो भी इतने लगा है 13,600 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है ये जा रहा है देखो 4 चौक 16 यानी 4 बार जा रहा है लगभग। ये लगभग कितनी बार गया 4 बार, इसका मतलब 400 हो गया। 300 गुना करूँगा यहाँ पे यानी इसका मतलब P इंटू R का मान आ गया मेरा 1240 है ना, 1,20,000 आ गया। P इंटू R का मान मेरा 1,20,000 है। बस मैं P इंटू R का मान यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या करूँगा यहाँ पे 13 गुना 1240 माइनस 20P इजगल टू कितना हो गया 13640। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लो, 12 के 36 36 का 6 हासिल 3 12 कम 12 12 हो 3 15 40 माइनस 20P इजगल टू 3640। ठीक है, एक एक सीक्वेंस कर रहा हूँ, एक एक लाइन से मैं ना उड़ा भी दूंगा ऐसे ही। इसे मैं इधर ले आऊँगा माइनस करता हूँ, कितना आएगा 20P इजगल टू 13, देखो माइनस की वैल्यू माइनस की आएगी 13640 माइनस 5640। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, देखो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा कितना 0 0 0 0 0 कितना हुआ 4, यहाँ पे 15 में से 13 माइनस कर दो, यहाँ जाएगा 2, ये तो आएगा इजगल टू माइनस की और माइनस के 20P, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो 20 से कितनी बार गया ये P का मान आया मेरा कितना 10,000। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है पर बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% साधारण ब्याज की दर पर और 13,500 की धनराशि x + 2% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है और दोनों पर 3 वर्ष का जो कुल ब्याज मिल रहा है उसे 7,650 रुपये है, तो पहले निवेश पर जो धनराशि निवेश की थी उस पर लगी ब्याज की दर ज्ञात करनी है मुझे। देखिए उसने कहा 3 वर्ष का जो ब्याज बन रहा है ना उसका 7,650 रुपये बन रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष का ब्याज बनेगा मेरा 2,550 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज मेरा 2,550 रुपये है। यहाँ पे देखो 10,500 पर x% से 1 वर्ष का ब्याज ये बन रहा है, लेकिन 13,500 पर x + 2% का जो ब्याज बन रहा है ना 1 वर्ष का वो ये बन रहा है, लेकिन इन दोनों ब्याजों का योग उसने दे रखा है कितना 1 वर्ष का 2,550 रुपये। यहाँ पे मैं डबल जीरो से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा, डबल जीरो से ये भी कट जाएगा, दोनों जीरो। 105 की x में गुना करूंगा 105x प्लस 135 की गुना मैं x में करता हूँ तो 135x 135 की 2 में गुना करूंगा तो 270 इस गलटू कितना हो गया 2550। देखिए 135 और 105 कितना हो गया 240x प्लस 270 इस गलटू 2550। 270 को मैं इधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा 240x इस गलटू 2550 माइनस 270। देखिए 240x इस गलटू यहाँ माइनस करते हैं हम 0, 15 में 7 जाएंगे 8 आ जाएगा
और यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचा और 2, यानी कितना है 2280। देखो 3 से कट रहा है, 0 से 0 गई, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 8x बराबर 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, इसका मतलब 8 से कटेगा ये, यानी x इजगल टू 8 नहीं 72, बचे कितने मेरे 4 बच गए, 8 बचे 40, यानी जो मेरी रेट परसेंट आई है ना पहले पे कितनी थी x परसेंट, x का मान कितना आ गया 9.5% वैल्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, ऐसे जुड़ रहिए मेरे साथ में आगे तक। के लिए होमवर्क है ये, क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, जुड़ रहिए मेरे साथ।